नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 26 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के लिए है। अब रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाता है। एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है। रे, रेखा का हिस्सा रेखाखंड कहलाता है। रेखा या किरण का एक टुकड़ा जिसका दोनों पॉइंट फिक्स हो। अब रूलर का प्रयोग करते हुए हम रेखाखंड की रचना करें। रूलर का प्रयोग करते 5.6 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींचेंगे। तो रूलर पे ए को 0 पे मार्क करेंगे और बी को 5.6 पे ले जाएंगे, वहां पे निशान लगा करके फिर लाइन खींच देंगे। तो ए को 0 पर और बी को 5.6 पर रखेंगे और ए से बी तक को मिला देंगे। तो इस तरह से ए बी रेखाखंड हो गया। अब रूलर और प्रकार की सहायता से हम रेखाखंड की रचना करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है रूलर और प्रकार की सहायता से। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे एल। ठीक है, एक लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, प्रकार का नुकीला सिरा, अब स्केल लेंगे। तो प्रकार का नुकीला सिरा हम 0 पे लगाएंगे और पेंसिल वाला सिरा 5.6 पे लगाएंगे, वहां पे मार्क कर लेंगे। अब इस इतना हमने मुंह खोल लिया इसका, 5.6 तक आ जाए इतना मुंह हमने इसको खोल लिया। तो सावधानी से अब इसमें कोई परिवर्तन, जितना आपने मुंह खोल लिया इसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब ए पे ले गए और ए से लेकर के यहाँ पे 5.6 पे निशान लगा दिए, चाप लगा दिए, तो ये हो गया। और वहाँ बी नाम दे दिए, तो ये हो गया ए और बी 5.6 सेंटीमीटर। अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल करते हैं। पहले दिया हुआ है रूलर की सहायता से 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो कंपास होता है, कंपास का पॉइंटेड हिस्सा रखेंगे। पहले स्केल लेंगे, स्केल पे यहाँ पे 0 से लेके 7 तक होगा। तो यहाँ 0 से लेके 7 तक देखें तो यहाँ पे 0 पे ए रखेंगे और इस पे 7 पे बी रख करके इसको निशान यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लेंगे। तो ये ए बी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रूलर और प्रकार की सहायता से कह रहा है 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। तो अब क्या करना है, ये स्केल पे स्केल पे 6 पॉइंट, पहले हम एक लाइन खींचेंगे। पहले हम एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे। लाइन यानी लाइन का दोनों साइड ऐसे होता है और इस पे एक बिंदु पहले हम ड्रॉ फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे, इसको मान लीजिए हमने नाम दिया पी। अब क्या करेंगे, 6.5 दिया हुआ है तो 6.5 इस पे अब स्केल को ले जाएंगे 6.5 पे। यहाँ पे अब जैसे ये है तो पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखेंगे और ये पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे 6.5 पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे मार्क करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आएंगे। जितना इसका मुंह खुल गया, यानी 5.5 6.5 पे यहाँ से यहाँ तक जितना मुंह हमने खोल लिया, अब इसका इसका फिर से अब ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना इसको। अब इतने पे ही हम यहाँ पे लाएंगे और प्रकार को लगा करके और मान लीजिए जो कि यहाँ पे वो निशान कट करता है। तो ये अब इसका नाम दे देंगे। यहाँ पे हमने पी नाम दिया था और यहाँ पे क्यू नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप अगला भी बना सकते हैं। ये दिया हुआ 5.5 का, तो 5.5 के लिए भी यही है। अब तीसरा है रूलर और का प्रयोग करते 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए। तो रूलर की सहायता से पहले हम तो ये एक लाइन ले लेंगे, वो ए लाइन ले लिया और जिसका एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया।
अब क्या करेंगे, इसका नाम हमने ए या कुछ और देना चाहे तो वो दे सकते हैं। अब स्केल की सहायता से यहाँ पे रूलर की सहायता से ही कह रहा है, तो रूलर की सहायता से ही आप क्या करेंगे, रूलर की सहायता से ही यहाँ पे 0 और 5.5 है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 5.5 पे यहाँ पे 5.5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंसिल से निशान खींच देंगे, तो ये हो गया रूलर की सहायता से आपका 5.5 सेंटीमीटर की रेखा की रचना। अब रूलर और प्रकार की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर, तो पहले हम ये लाइन ले लेंगे, फिर इस पे 6.7 देखिए, इसको देखेंगे 6.7 कहाँ है, तो 6.7 यानी यहाँ पे ये है 6.7, तो यहाँ पे हम नुकीला हिस्सा पेंसिल का यहाँ रखेंगे और पेन मतलब प्रकार का, और इस ये वाला हिस्सा यहाँ पर ले जाएंगे, और जितना मुंह अब खुल गया उतना ही मुंह खोल करके अब फिर स्केल को इसको यहाँ पे लेके आएंगे और निशान लगाएंगे जहाँ पे ये चाप लग जाएगा, तो इसका नाम बी दे देंगे। ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम रचना कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।